अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको कोहिनूर पॉडकास्ट में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शहजाद। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान के ड्रामे की बात करें तो पाकिस्तान का ड्रामा जो था वो पूरी दुनिया में देखा जाता था। टीवी की अगर बात करें, उसके बाद फिल्म की बात करें और उसके बाद अगर स्टेज ड्रामे की बात करें तो पाकिस्तान में बड़े बड़े आर्टिस्टिक स्टेज ड्रामे दिखाए जाते थे। बड़े बड़े कमाल के ड्रामे होते थे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के स्टेज ने बड़े नामवर फनकार पैदा किए। पाकिस्तान में कमर्शियल थिएटर की अगर बात करें तो इसकी आगाज़ तकरीबन 90 की दहाई में हुआ, और शुरू में इसमें बड़े कमाल के ड्रामे दिखाए जाते थे। हमारे ड्रामे से निकले हुए कॉमेडियन जिनको पूरी दुनिया में जाना जाता था, पूरी दुनिया उनको देखती थी। और आज भी जो हमारे कॉमेडियन हैं, हम हमारे दूसरे मुल्क, हमारे हमसाया मुल्क को देख लें, इसके साथ साथ दूसरे मुल्कों को देखें, हमारे फनकारों को लेकर वो बड़ी कामयाब फिल्में बना रहे हैं। वो सारे फनकार जो हैं हमारे ड्रामों से निकले हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ड्रामा जो है वो कुछ अरसे से नए फनकार प्रोड्यूस नहीं कर रहा, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे लोगों के हाथों में चला गया जिसकी वजह से आज ड्रामा जो है एक ऐसी नहज पर जाके रुक चुका है कि वहां पर आप समझते हैं कि फैमिली जो है वो उससे कुछ दूर हो चुकी है। हमारे साथ आज के पॉडकास्ट में हमारी आज की मेहमान है ड्रामा राइटर डायरेक्टर आसमा इस्माइल भट्ट साहबा। आपको वाम वेलकम है जी हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला, हमारे स्टूडियो में तशरीफ लेके आई। ठीक है, आसमा इस्माइल भट्ट ने ड्रामे में कहाँ से आगाज़ किया? अच्छा, थैंक यू जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। ड्रामे का आगाज़ मैंने 1994 में किया, और एज ए आर्टिस्ट पीटीवी इस्लामाबाद से। बाद में आप राइटिंग की तरफ आई? हाँ जी, मैंने जब डायरेक्शन की तरफ आई? जी, मैंने जब 2-3 प्ले मैंने किए तो मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम और क्रिएटिव सा लगा। तो मैंने कहा बजाय इसके कि मैं खुद करूँ और इसको मैं सीख के और ख़ुद ना इसमें अपनी वेरिएशन और अपनी जो चीज़ें हैं, जो मेरी एक जहन में मेरी चीज़ें हैं, तो उनको क्रिएट करूं और मैं इसको मज़ीद बेहतर इसको दिखा सकूं। तो PNC पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में उन दिनों क्लासेस हो रही थी डायरेक्शन की और मार्केटिंग की, लाइट साउंड और माइम की, जो हम खामोशी से बग़ैर बोले जो हम परफॉर्म करते हैं। तो वो मैंने फिर डिप्लोमे लिए, 3 साल मैंने उसका कोर्स किया और बाकायदा फिर मैं इस काम में आई। बाकायदा राइटिंग और डायरेक्शन की लाइन में कब आई? ये मेरा ख्याल कोई 3 साल के बाद ही, 3 साल का मेरा डिप्लोमा था। 94 में आई थी, 97 में। तो उसके बाद आपने स्टेज ड्रामे लिखने शुरू किए? हाँ, या टीवी ड्रामे भी लिखे? नहीं, टीवी नहीं लिखे मैंने थिएटर लिखा, और उसके बाद फिर मैंने मेलास करवाए, फैशन शोज ऑर्गेनाइज किए और म्यूज़िकल प्रोग्राम करवाए मैंने। बहुत सारे इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स थे, जैसे बसंत हुआ करती थी कभी, बहुत एक कलरफुल सा हमारा इवेंट था जो अब बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया हमारी बेवकूफ़ियाँ नादानियों की वजह से, जिससे हमारे बड़े लॉस हुए, जानी नुकसान हमारे हुए, तो वो ख़त्म हो गया। तो वो इस्लामाबाद में मैं बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज किया करती थी वो। आप चाइनीज़ ओवरसीज़ फेडरेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रही हैं। बहुत बड़ी मार्केट है चाइनीज़ में। पाकिस्तान के फनकारों को उधर इंट्रोड्यूस कराने के लिए, उनकी फिल्में इधर लेके आने के लिए, पाकिस्तानी फिल्मों को उनके सिनेमा तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, पाकिस्तान के फनकारों को उनकी मार्केट तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ी मार्केट है। उसके लिए आप क्या काम कर रही हैं? मैं अभी रिसेंटली 2 माह पहले मैं चाइना गई थी, और बाकायदा मेरी बहुत सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं, और इंशाल्लाह फरवरी के एंड में मैं जा रही हूँ, और मैं पहली एक फिल्म जो है ना वहाँ रिलीज़ कर रही हूँ चाइना में। अच्छा, पाकिस्तानी फिल्म रिलीज़ कर रही हैं या कि चाइनीज़ फिल्म रिलीज़ कर रही हैं? नहीं, मैं पाकिस्तानी, ये जो हमारी मुश्तरका 2 ममालिक की फिल्में जो बन रही हैं, जो हमारे आर्टिस्ट यहाँ के जो हैं, कॉमेडियन जो हैं, सिख कम्युनिटी के साथ मिलके जो पंजाबी फिल्म बना रहे हैं ना कॉमेडी, वो एक पहली फिल्म जो है ना मैं रिलीज़ कर रही हूँ। लेकिन ये तो पंजाबी फिल्म होगी या उर्दू फिल्म होगी, ये चाइनीज़ वहाँ कैसे रिलीज़ होगी? क्या उसको चाइनीज़ में डब करेंगे? आपको पता है कि हमारी मेरा नाम है मोहब्बत फिल्म, वहाँ पे 8 से 9 साल सिनेमा हॉल में कंटिन्यूसली चली है वो। अच्छा, वहाँ से बिजनेस किया उसने? जी, और वहाँ पे हमारी गुलाम मोहिउद्दीन साहब जो एक बहुत बड़ा नाम हमारी इंडस्ट्री का है, वो बच्चा उनको वहाँ पे जानता है, और बाबरा शरीफ साहिबा को भी वो डबिंग कर लेते हैं ना, लैंग्वेज का तो प्रॉब्लम नहीं है, डब हो जाती है। लेकिन लब जो कॉमेडी का मजा पंजाबी में है वो चाइनीज में तो नहीं होता होगा? नहीं, उस पंजाबी की डबिंग करेंगे ना, जाहिर है वो अपनी लैंग्वेज में। ये तो बहुत बड़ी मार्केट है, ये चाइनीज की तो बहुत बड़ी मार्केट है। वहाँ से आप अपने फनकारों को लेके जा सकती हैं, तो दूसरे लोगों को इसकी तरफ क्यों नहीं ख्याल आता? देखें, हम लोग ना अब हो गए कंप्यूटराइज दौर में चले गए हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जैसे हम बैठे हैं तो यहीं से हमें अपना AC ऑन कर दें, हमें उठ के ना जाना पड़े, हम यहीं से उसको ऑफ कर दें। अब तो लोगों ने गेट भी जो है कंप्यूटराइज कर दिए हैं, तो वो बनी बनाई और पकी पकाई पे बैठने के हम लोग आदी हो गए हैं। ये काम है मेहनत के, जुनून के,
और जज्बे के। अब कहाँ किन लोगों में नहीं, जुनून तो आपको देखते हैं कि आप पिंडी से आके लाहौर में ड्रामा कर रही होती हैं, अभी उसकी तरफ भी आते हैं। अच्छा, अमेरिका में एक सर्च हुई, उसमें आपके ऊपर किताब लिखी गई, उसको आपको बड़ा अप्रिशिएट किया गया, उसके बारे में क्या कहें? उसमें यह है कि वहाँ पूरी दुनिया से उन्होंने रिसर्च किया था जो ख़वातीन थिएटर पे काम कर रही हैं, जिनकी बहुत सारी एक्सपर्टीज़ हैं थिएटर के हवाले से, कि वो प्रॉपर जो ड्रामा करती हैं फैमिली के लिए, और जो एक मैसेज होता है जिसमें आप जिसको पैरेलल थिएटर कहते हैं, तो उसमें उन्होंने पूरी दुनिया से सर्च किया था। पाकिस्तान में उन्होंने एक जूनियर कैटेगरी में मैं आती थी और एक मदीहा गोहर थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, हम दोनों का उस बुक में है। मेरा तो है 1.5 पेजेस का, मेरी तस्वीर के साथ बाकायदा बड़ी डिटेल उन्होंने वो लिखी हुई है उसमें ना। अच्छा, उसके ऊपर किताब में आपका लिखा। आज चाइनीज़ के अलावा भी दूसरे मुल्कों में कहीं जाके परफॉर्म करने का इरादा है, कोई दूसरी जगह पे परफॉर्म किया जाके? जी, मैंने यूएई एम्बेसी के साथ बहुत सारे इवेंट किए हैं जाके। मैंने यूके में जाके बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, मतलब ये वाले प्रोग्राम नहीं आप कह देंगे थिएटर का लिया, वहाँ की गवर्नमेंट में, जैसे वहाँ पे काउंसिल्स होती हैं, जैसे हमारी है आर्ट्स काउंसिल है ना, वहाँ पे काउंसिल होती हैं जिस टाउन में रहते हैं ना गवर्नमेंट के, जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होती है वैसे उनकी काउंसिल्स होती हैं। तो उन काउंसिल ने मुझे एक दफ़ा कॉल की थी मेरा प्रोफाइल देकर, तो मैंने वहाँ पे उनकी काउंसिल में ना पाकिस्तानी कल्चर के वहाँ पे मैंने इवेंट करवाए थे। अच्छा, पीएनसी ने भी आपको वुमेन रोल मॉडल अवार्ड से नवाजा? हाँ जी, ये प्रोग्राम टोटल जो था ना ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी का था, और उनकी हाई कमीशन ने मुझे अवार्ड दिया था वुमेन रोल मॉडल का। अच्छा, आप भी थिएटर कर रही हैं, थिएटर के ड्रामे भी करती हैं, पाकिस्तान के थिएटर का टर्निंग पॉइंट कौन सा था? हाय दुखती दास्तान। देखें, जब किसी भी काम में अनाड़ी लोग आ जाते हैं और वो आ जाते हैं, कमर्शलिज्म आ जाता है, सिर्फ उसको पैसा कमाना ही जरिया बना दिया जाता है ना, तो वो सारी चीज़ें धर्म भरम हो जाती हैं। हमारे जब भी इस फील्ड में वो नॉन प्रोफेशनल लोग और फील्ड से बाहर के लोगों ने जब आके कब्जा किया ना, तो वो काबिज हो गए, और वो जो ड्रामे वाले थे वो एक साइड पे हो गए। देखें ना, सुहेल अहमद साहब ने बहुत टाइम पर उन्होंने ड्रामा छोड़ दिया कि वो उन जैसी शख्सियत, उन जैसा आर्टिस्ट जो है उस ड्रामे पे अगर सेट पे खड़ा हो तो मुझे आप बताएं कि क्या रह जाता फ़र्क फिर। सुहेल अहमद और बहुत से आर्टिस्ट जी, बहुत सारों ने छोड़ दिया। और मैं आपको बताऊं कि मैंने कमर्शियल ड्रामे से स्टार्ट किया रावलपिंडी लियाकत हॉल से। क्या आप समझती हैं कि सुहेल अहमद ने ड्रामा छोड़ के अच्छा किया? बिल्कुल, देखें, नहीं वो उस वाले ड्रामे को छोड़ के अच्छा किया, लेकिन उनको जो असल ड्रामा है वो फैमिली के लिए करना चाहिए। मेरी बात सुन, मैं समझता हूँ कि एक सबसे बड़ी वजह ड्रामा बिगड़ने की ये भी है कि जो असल लोग थे वो दूर हुए, ठीक है, उन्होंने स्पेस दी दूसरे लोगों को अंदर घुसने की। हाँ, लेकिन मैंने नहीं दी है, मैं इस लड़ाई में अभी तक मैं जंग लड़ रही हूँ, मैं कर रही हूँ। ये ना करें कि वो जी उसने कंध देखा और साइड पे हो गया, ये नहीं, उसने जगह भी तो दी है ना। ये भी अगर आप दूसरे नजरिए से देखें तो उन्होंने जगह भी तो दी है ना उन्हें, कि दूसरे लोगों को, नॉन प्रोफेशनल लोगों को घुसने दिया, उन्होंने अंदर आने दिया। भाई क्यों दिया आपने, क्यों दरवाजा खुला छोड़ा? ठीक है ना, आपने क्यों स्पेस दी उन लोगों को जो नॉन प्रोफेशनल थे, जिनका काम ड्रामा करना नहीं था, ठीक है, जो ड्रामे में आगे घुस गए, उसमें जबरदस्ती के प्रोड्यूसर बन गए, जबरदस्ती के डायरेक्टर बन गए, ठीक है, माफिया आ गया, आपने क्यों जगह दी? आप साइड पे हो गए, तो फिर अरे इस तरह लोगों ने तो कब्जा करना ही था। तो अब क्या समझती हैं आप, क्या मुस्तकबिल है पाकिस्तान में ड्रामे? देखिए, मैंने तो ना तो जगह छोड़ी है, ना मैं इस काम से हट रही हूँ। मेरा जुनून, मेरा वो काम करने का जो मेरा क्रेज़ है वो स्टिल अभी तक वैसे ही है। मैं अपने आर्ट की और अपने फनकार की प्रमोशन पहले भी कर रही थी और आज भी कर रही हूँ, और मेरा ख्याल है ये ऐसा काम है मैं इसको छोड़ नहीं सकती हूँ। मेरी ये ऑक्सीजन है, मेरी सांसों से बंधा हुआ है, तो मैं नहीं इसको छोड़ सकती हूँ। मेरे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है। सुहेल अहमद साहब के पास दूसरी चॉइस थी कि वो टीवी में जाकर उन्होंने टीवी में चले जाएं। नहीं, देखें, जो अपने काम से मुझे प्यार है ना, जिस काम से मैं आजकल तो बड़े धड़ाधड़ ड्रामे बन रहे हैं, हर प्राइवेट चैनल पे ड्रामे बन रहे हैं। जिस काम के ऊपर सीखा, जिस काम ने मुझे इज्जत दी, जिस काम से मेरी पहचान बनी, कि अमेरिका जैसी स्टेट ने मुझे उस किताब में वो उन्होंने लिखा, जाहिर है मेरी कारकर्दगी, मेरे काम को ही अप्रिशिएट किया ना उन्होंने, तो मैं कैसे उसको छोड़ के तो मैं दूसरी तरफ चली जाऊँ। मैं स्टिल इस लड़ाई में, इस जंग में हूँ, और मेरा ख्याल है मैं बहुत मुतमिन हूँ, मैं इस जंग को मैं जीत रही हूँ। क्यों? जब आपको पता ही, आपने भी बहुत सारे प्लेस मेरे देखे हैं। नहीं, आसमा भट्ट के पास कौन सी गिदड़ सिंगी है कि वो पिंडी से आती है और मेला लूट के चली जाती है। वो एक दिन का या 2 दिन का ड्रामा करती है और सीटें नहीं मिलती, फैमिलीज बैठी होती है, बच्चे बैठे होते हैं, और उसमें बड़ा खूबसूरत सा डांस भी दिखाए जाते हैं, ठीक है, प्रॉप्स बड़े अच्छे होते हैं। दूसरे डायरेक्टर क्यों नहीं इस तरह की पॉलिसी बनाते, या आप कमर्शियल थिएटर में क्यों नहीं आ रही, ताकि वो कल्चर जो हमारा थिएटर है वो बहाली की तरफ जाए? वो
कमर्शियल का देखें, मैं जब कमर्शियल आसमा इस्माइल भट्ट, आपकी बात मैं टोक रहा हूँ, देखें आसमा इस्माइल भट्ट काम कर रही है, बहुत खूबसूरत काम कर रही है, लेकिन बड़ा मैं थोड़ा कर रही है ना। थोड़ा नहीं कर रही हूँ मैं, देखें थिएटर को भी टाइम दे रही हूँ, उसके साथ मैं अपनी कम्युनिटी के लिए और बहुत सारे काम कर रही हूँ। प्लस ये है कि मेरे अभी जो सीनियर लोग हैं मैं उनको भी साथ लेके चल रही हूँ। मैं एक महाज पे लड़ाई नहीं लड़ रही हूँ, मैं बहुत सारे महाजों पे जंग लड़ रही हूँ। अच्छा, अब नेक्स्ट कौन सा ड्रामा दिखा रही है लाहौर को? मैं अमीर खुसरो पे काम कर रही हूँ और अच्छा। मेरा जो है एक्चुअली जो देर से मेरी जो चीज़ आती है ना, ये हमारे हीरोज दुल्ला भट्टी पे आपने किया, ठीक शाह है ना? हुसैन पे किया, शाह हुसैन पे आपने माधुरी किया, मैंने किया, माधुरी हाँ जी, हीर रांझा हीर पे रांझा मैंने आपने मैंने किया, किया, बड़ा हाँ जी। खूबसूरत प्ले था। जी, बिल्कुल। उसके बाद आप अमीर खुसरो पे कर रही हैं। हाँ जी। इसके ऊपर कमर्शियल थिएटर क्यों नहीं हो सकता? आप पिंडी में भी कर रही होती हैं, लाहौर में भी कर रही होती हैं, ठीक है, और ये मेरे ख्याल में कौन स्पॉन्सर कौन करता है आपको? पहली बात तो यह है कि मेरी फेडरेशन आल पाकिस्तान चाइनीज़ ओवरसीज़ यूथ फेडरेशन जो है ना मुझे वो फंड दी थी। पहले तो खैर मैं खुद ही करती थी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम समझते हैं बड़ी अमीर खातून है कि खुद ही पैसे लगाई जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ, भी समझे नहीं, मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, मैं एक्चुअली ये काम मैं शौकिया इस फील्ड में आ गई थी। मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो सारी बिजनेस में है और सारे बाहर हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में मैं अकेली फिर फरा रही हूँ। अच्छा, उस सिर्फ पैसे इसीलिए कमा रहे हैं कि बट साहब दे जाओ बस लाई जाओ? हाँ, उनको पता है कि इसने ये काम छोड़ना नहीं है। अच्छा। हमारे पास इसने आना नहीं है, मैं पाकिस्तान से भाई रह भी नहीं सकती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं मिल के आ जाती हूँ, लेकिन मुझे अपने काम से इतना इश्क है कि मैं इसके बगैर रह नहीं सकती हूँ। तो अब कौन सा ये अमीर खुसरो में क्या दिखा रही है? अमीर खुसरो में ये तो सरप्राइज है, पहले थोड़ी बताऊंगी। जो उनकी लाइफ पे है ना वो मैंने वहीं से, क्योंकि मैं इंडिया भी गई हुई हूँ, दिल्ली में मैं इनके दरबार पे भी गई थी, वहाँ पे मैंने कवाली भी करवाई और पूरी रात बैठ के मेरे साथ मेरे 21 फनकार थे। अब वहाँ पे दिल्ली में फेस्टिवल हो रहा था, मैं 4 दफ़ा मैं दिल्ली भी गई हूँ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने। तो फिर मैं खुद जब वहाँ गई थी मैंने सारा वहाँ पे देखा, पढ़ा भी, तो फिर मेरा दिल किया आप काम वो करो जो कोई नहीं कर रहा ना, जो सारे कर रहे हैं उस काम का क्या मज़ा। नहीं देखिए, अगर आपके पास फंड भी हैं, आपके पास स्पॉन्सर्स भी हैं, ठीक है ना, पैसे भी हैं, तो फिर थोड़ा सा रेगुलर काम करें, कमर्शियल थिएटर को भी थोड़ा सा कमर्शियल थिएटर भी करने की कोशिश करें। नहीं कमर्शियल देखें, ये भी कमर्शियल ही होता है, मतलब आप ऑडियंस को देखें। लेकिन शोज बड़े कम होते हैं ना, 1 या 2 शोज होते हैं। हाँ जी। ठीक है, आप रेगुलर क्यों नहीं करती इसको? थिएटर करें, लोग टिकट खरीद के देखें, पता चले। अच्छी चीजें होती हैं, अच्छा खाना होता है ना, वो थोड़ा सा खाया जाता है ना, ज्यादा खाएंगे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। नहीं तो वो टिकट खरीद के देखे पता तो जब चलेगा ना मुकाबलेबाजी का, कि जब लोग टिकट खरीदेंगे और फिर जाके आसमा इस्माइल भट्ट का काम देखेंगे। टिकट क्या देखें, मेरी जो ऑडियंस है ना, मैं तो फैमिली के लिए ना एक सॉफ्ट मैसेज दे रही हूँ, मैं उनको एक जवाब देती हूँ काम का ना। पब्लिक से टिकट का लगा दूँ, वो टिकट भी लोग ले सकते हैं, क्योंकि मेरी सारी लीड क्लास आती है ड्रामा देखने के लिए, तो मेरा खुद से एक है कि मैं एक टिकट इस पे ना लगाऊं, लेकिन उनका मुकाबला मेरे काम से नहीं है। वो टोटली वो जो काम हो रहा है ना, मैं तो उसको ऑन भी नहीं करती हूँ, हम लोग तो उस तरफ जाते भी नहीं है। मैंने अपने आर्टिस्टों से मिला, क्योंकि आर्टिस्ट देखे ना वही है, हमारा ही हिस्सा है ना। मैंने उनसे मिलना हो तो मैं बैक स्टेज उनसे कभी आती हूँ लाहौर तो मैं मिलने चली जाती हूँ। मैंने कभी भी बैठ के ड्रामा नहीं देखा, क्योंकि वो मैं देख ही नहीं सकती हूँ। अभी कौन सा कोई अवार्ड शो भी करने जा रही हैं आप? कोई जी मैं लाहौर में अलहमरा हॉल 2 में 10 फरवरी को कर रही हूँ द लेजेंड अवार्ड शो, जो हमारे सीनियर। आपसे बात भी हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले, आप वो फनकार जिनको जो अप्रिशिएट करने के लिए आर्ट्स काउंसिल मौजूद है, हुकूमत के अदारे मौजूद हैं, वो उन तक नहीं पहुँचते, और आप उनको आके पिंडी से ढूंढ रही हैं लाहौर में कि मैंने किसको जाके अवार्ड देना है। बड़े हीरे, बड़े नादर हीरे आपने ढूंढ के लिए। अभी आप तरन्नुम नाज साहबा का जिक्र कर रही थी, ठीक है, तो तरन्नुम नाज साहबा को तो मेरे ख्याल में स्क्रीन से आउट हुए कितने अरसा हो गया। जी जी, ठीक है, लेकिन आपने उनको जाके ढूंढा। तसव्वुर खानम आप जो हैं, तसव्वुर खानम नहीं, तसव्वुर खानम तो मेरे ख्याल में थोड़े दिन पहले भी अभी एक तो पार्टी में आ रही थी। देखें वो अब जो इंसान जिंदा है वो घूमे फिरेगा मिलेगा, तो जरूर मुझे बताएं कि आप उनसे काम क्या ले रहे हैं। अब उनको फिरने से घूमने से तुम्हारा नहीं हम कर सकते हैं, लेकिन हमने उनको कहाँ अंगेज कहाँ किया, कहाँ बिजी किया, उन्हें हमने क्या उनको काम दिया है? कुछ भी नहीं। आप उनको क्या करने जा रही हैं? मैं सब उनको ट्रिब्यूट पेश कर रही हूँ, उन सारों को बुला रही हूँ, उनको अवार्ड दूँ, जो हमारे लीजेंड्स हैं। जी बिल्कुल, जो रियल लीजेंड्स हैं, रियल। तो ये तो आर्ट काउंसिल्स के काम है। देखें आज कोई भी अपनी जिम्मेदारी पे कहाँ पूरा उतर रहा है, ये काम उनके लिए तो बहुत आसान है। मेरे लिए तो मे भी है कि कुछ मुझे प्रॉब्लम भी आती हैं, मैं दूसरे शहर से आती हूँ, मैं यहाँ आके रहती हूँ, मैं होटल लेती हूँ, फिर रहती हूँ, फिर सबकी जगह मैं मूव करती हूँ। आर्ट्स काउंसिल्स के पास तो सारों का बायोडाटा भी है,
उनके पास कांटेक्ट भी हैं। ये तो वो उनके लिए किसी को कहना था कि सैलरीज ले रहे हैं सारे अपनी अपनी सीट्स पे बैठे हुए, तो वो क्या कर रहे हैं? क्या वो इंसाफ कर रहे हैं अपने साथ? भी हैं आर्ट काउंसिल वाले को दावे हैं कि हम आर्टिस्ट के घर तक जाते हैं, उनको कहाँ? दाद मुझे देते हैं। किसके घर गए मुझे बताएं, किसी एक का नाम बताएं। ईडी साहब ने बकायदा कहा है कि जब मैं आर्टिस्ट उनके घर तक जाता हूँ, ईडी साहब को कहें, मैं ईडी साहब को इस प्रोग्राम के हवाले से चैलेंज करती हूँ, उन्हें कहें कि नगमा आपा का अभी पिछले कोई 15-20 दिन पहले एक ऑपरेट हुआ है, क्या ईडी साहब उनके घर गए? हमारे इदारे से कोई बंदा गया उनको पूछने? उनको पता भी नहीं होगा। ये बातें हैं सारी इनकी, बस सुनने, इधर से सुने इधर से निकाल दें, कोई भी नहीं जाता। अच्छा, कोई भी नहीं जाता। हाँ, जो सामने आ जाए तो बस उसके आगे जी हजूरी करना तुम्हारा एक फर्ज हो गया ना। तो आप उनको अवार्ड दे रही हैं, जी। साथ को कैश प्राइज भी दे रही हैं। जी, मैंने पहले भी दिए थे, मैंने मैडम नूर जहाँ को ट्रिब्यूट पेश किया था, और मेरे जो सीनियर लोग हैं जो डिज़र्व करते हैं, मैं ज़रूर उनका ख्याल करती हूँ। अच्छा, जो इसका मतलब जो कितनी अवार्ड, कितने लोगों को दे रही हैं अवार्ड? मैं 17 जो है ना वो हम जो है जो हमारे जो लेजेंड हैं उनको दे रही हूँ। 2 जो है ना मेरे स्पेशल ट्रिब्यूट और 2 अवार्ड हैं। एक ख्वाजा परवेज साहब, उनके साथ बड़ा मेरा भी प्यार मोहब्बत, और बहुत बड़े आदमी थे हम लोग। उनको तो कोई भी रिटर्न कोई चीज़ उनको कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जो उनकी खिदमात है, मेरा नहीं ख्याल है वो हम किसी जगह पे भी उनका वो बदला हम दे सकते हैं। दूसरे वो जो मौसीकार हमारे थे, कंपोजर जुल्फ़कार अतरे साहब, जी जी, एक वो भी इस उनको- दुनिया से चले गए, अल्लाह जी, ताला जी। उनको जवारे रहमत जी, में जी, जगह दे। आमीन आमीन। ठीक है। एक उनको ये स्पेशल सबसे जो है- अच्छी बात है कि उनको जो तमगा इम्तियाज था, जो 17 इम्तियाज, वो उनकी जिंदगी में उनको मिल गया। हाँ जी। वरना अक्सर लोगों को उनके जाने के बाद ही जी मिलता जी है। यही होता है। तो आप जो लीजेंड, जो हीरे तलाश किए, 2 उनको जाने के बाद दे रही हैं, और बाकी जो 15 हैं उनको उनकी जिंदगी में ही दे रही हैं। जी बिल्कुल। तो बाकी आर्ट काउंसिल को क्या कहेंगी कि या क्या करें, कहाँ तक आप बस कहाँ मैं समझिए यही क्या कहूँगी बदले? कि देखें कि दुनिया में हर चीज़ यहीं पे रह जानी है। मैंने भी जाना है, उन्होंने भी जाना है, लेकिन ऐसा नहीं, कुछ करके जाएं कि बाद में आपकी यादें अच्छी हों। अदारों वालों का तो कहना है कि हम बड़ा अच्छा कल्चर देख रहे हैं, कल्चर के फरोग के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे क्या हैं। मुझे बताएं कल्चर क्या के कर फरोग के लिए एग्जीबिशन आप- वगैरह नहीं, लगा आप रहे हैं। फील्ड में देखिए मेरी बात सुने, तस्वीरी नुमाइश कर देना, मुझे बता दें इससे क्या आप फनकार की प्रमोशन कर रहे हैं? उनको क्या मिलता है? और कल्चर को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं। नहीं नहीं, तस्वीरों की नुमाइश से क्या कल्चर अभी प्रमोट 2 दिन होता है? पहले भी उन्होंने आपके कल्चर में क्या है? आपके कल्चर में सबसे पहले आपका ड्रामा आता है, जिससे आपका बड़ा मुआशरे में एक सॉफ्ट मैसेज जाता है, एक अच्छा जो पहलू होता है जो आप किसी की सलाह कर सकते हो। सबसे बेहतर तो ये है कि आप 2-2.5 घंटे ड्रामे से हॉल में देखिए लोगों मेरी को बात बिठाना। ड्रामे के अलावा भी तो कल्चर है ना हमारा, ये मेले मैं उस तरह- ठेले, ये भी तो हमारा कल्चर देखिए, है, उसको मेले- फरोग के लिए बड़े। बात सुनिए, मेले ठेले से क्या हमारे आर्टिस्टों को क्या देते क्या है? मुझे बताएं, मेले ठेले से क्या होता है? वो तो अपने ही उनके बंदे होते हैं जिनको उन्होंने ठेका दिया होता है, जिन्होंने स्टॉल लगाए होते हैं। किसी फनकार को लगाने देते हैं उधर? उसे कहें ना किसी फनकार को, मुझे सारों को काम आता है ना, किसी फनकार को कहें कि ये सारा आपने ऑर्गेनाइज करना है, ये काम उनको क्यों नहीं देते हैं? ये इदारों के ही लोग क्यों इसको ऑर्गेनाइज करते हैं? मुझे आप इसका जवाब, मीडिया से हैं, आप मुझे बताएं कि इदारे ही क्यों मेला ऑर्गेनाइज करते हैं? नहीं, आप भी कर सकती हैं, आप हम तो अपने, मैं तो अपने ओन पे करती हूँ। आप तो सिर्फ ड्रामा प्रमोट कर रही हैं ना। मैं तो मेला भी करती हूँ। कल्चर के, नहीं नहीं, दूसरे कल्चर के लिए कर मैं रही हैं। मेला भी करती हूँ, मैंने आपको बताया, मैं म्यूजिकल इवनिंग भी करती हूँ। मेरे दिन त्यौहार आते हैं, मैं उसमें, मैं रमजान आगे आएगा, हम मिलाद भी करवाएंगे, हम रमजान पैकेज भी देंगे। रमजान पैकेज किसको दे रही हैं? रमजान पैकेज तो मियां मरीम नवाज साहबा भी दे रही हैं। लेकिन मैं उस पर अपनी तस्वीर नहीं लगाती हूँ, अच्छा, ना मैं किसी देने वाले की तस्वीर बनाती अच्छा, हूँ। आप तस्वीर नहीं लगाएंगे? नहीं, मैं खामोशी से उनके घरों में जाके छोड़ के आ जाती हूँ, आपको भी नहीं सिर्फ पता होगा। फनकारों के लिए? नहीं नहीं, फनकारों के लिए भी, और दूसरा जो डिजर्विंग, जो जहाँ तक मेरी पहुंच होती है, मुझे पता होता है कि हाँ जी ये हकदार है, ये उस तरह के रोजे, जैसे मैं अच्छा, घर में आप रख सिर्फ रही हूँ। ये समझती हैं कि फनकार जो है वो सिर्फ शोबे से वाबस्ता फनकार? मैं समझता हूँ जो घर में बैठ के कोई दस्तकारी कर रहा है वो भी नहीं, फनकार वो भी है। फनकार है। वो मैं उनको, जो मैं वही आर्ट आने एंड लगी थी, मैं क्राफ्ट उनको का भी- काम कर रहा है, जी, कोई खवातीन जी। कर रही हैं घर में, ठीक है ना, वो भी हमारे आप लिए शायर इंडस्ट्री को भी चला रही हैं। फनकार कहते हैं, जी। देखें फन है ना। तो उनके लिए भी तो कुछ करें ना, आपके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, नहीं, चाइना तो से। हम देखें ना, मैं इस्लामाबाद पिंडी से बेस्ड हूँ, तो वहाँ हमारे मुशायरे होते हैं, हम पार्टिसिपेट करते हैं, जाते हैं। वो हमारे जब इवेंट होते हैं तो वो सारे शायर हमारे साथ ही होते हैं। अब यहाँ लाहौर में मैं आके देखें, कुछ चीज़ें मैं कर सकती हूँ, वो सारी नहीं मैं कर सकती हूँ ना। अपनी जहाँ मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ मीडिया के जो मेरे दोस्त हैं, सहाफ़ी बराती हैं, उनके भी इवेंट्स हम करते हैं। अभी हमने रिसेंटली बहुत 2 बड़ी हमने फ़िश पार्टियाँ की हैं कि देखें अब ये सीज़न है ना, अब हर घर में कोई भी बंदा खुली बैठ के किस तरह मछली नहीं खा सकता। आपको पता है कितनी महंगाई है। तो जैसे अब ये माल्टों का सीज़न है,
अच्छा, ऑरेंज ऑरेंज फेस्टिवल करने जी गए? ऑरेंज फेस्टिवल करवाती हूँ, अभी करवाऊंगी मैं जाके यहाँ से ना। और जब अभी ऑरेंज मैं सस्ते जब हो आई जाएंगे, थी तो मैं फिश का करके आई हूँ। ऑरेंज सस्ते हो जाएंगे जब? नहीं नहीं, सस्ते की बात नहीं होती है। अभी देखिए इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा ठंड है और वो कोहरे पड़ रहे होते हैं, तो वो हम ये करते हैं दिन में ना, तो वो धूप भी कभी निकलती है, कोई भी क्लाउडी आ जाता है। पिछले दिनों बहुत ज़्यादा, मरी हमारे बिल्कुल करीब है, तो वेदर यहाँ तो अभी बहुत अच्छा मौसम है। अब इस्लामाबाद जाए वहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा मौसम ठीक होता है। सस्ते महंगे की बात मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। अच्छा, ये जो 15 अवार्ड आप देने जा रही हैं जो अभी इसी महीने, ये सारे शोबिस से वाबस्ता लोग हैं या दूसरे शोबे से भी हैं? नहीं नहीं, सारे शोबिस से। सारे शोबे से, सारे ड्रामा इंडस्ट्री से? हाँ जी, नहीं नहीं, फिल्म और ड्रामा और म्यूजिक से। फिल्म ड्रामा म्यूजिक हाँ से, जी। ठीक है। और जो वो सारे हयात हैं या कोई 2 बंदे आपने कहा चले गए हैं इस दुनिया हाँ, से? 2 गए हैं, बाकी तो सब जिंदा है। वो कौन है वो? 17 लोग हैं, 17 है, 2 जो है ना वो सरप्राइज है 15? नहीं नहीं, सरप्राइज नहीं है। आपके इर्द गिर्द घूम फिर रहे होते हैं। लाहौर में तो खैर हर जगह पे आपको नजर आ रहे होते हैं। सारे जितने भी हयात जो है ना यहाँ पे, वो सारे ही होंगे वहाँ पे। फिल्म बनाने का भी कोई इरादा है कोई? हाँ जी, मैंने पहले भी फिल्म बनाई थी और वो मैंने, कौन सी आपको फिल्म पता है बनाई? कि उसमें मैंने 55 जो है ना न्यू टैलेंट को मैंने प्रमोट किया था। अच्छा, 55 फिकर नॉट के नाम से, बहुत पहले। उस वक्त तक तो ये कराची और ये वाला सिस्टम यहाँ पे शुरू नहीं हुआ था। लेकिन आजकल तो बड़ा रिस्की काम है फिल्म बनाना। नहीं, कोई भी नहीं है। फिल्म चलती नहीं है, लोग कहते प्रोड्यूसर होते रहते हैं, कहते पैसे नहीं पूरे हुए। अच्छा, ये जब मैं ड्रामे भी किया करती थी ना कमर्शियल, तब भी सारे प्रोड्यूसर, मुझे कभी किसी ने नहीं कहा था हमें पैसे बचे हैं। तो वो मेरे लिए सरप्राइज, सबके लिए मैं सरप्राइज होती थी। कहते थे यार इन्हें कभी नहीं क्या कि मेरे पैसे नहीं पूरे हुए, ये सारे ने पैसे भी दे दिए, पब्लिसिटी भी बड़ी कर दी, खाने भी खवा दिए, पैसे भी बच जाते ने। देखें, जब तक आप अपना प्रॉपर काम नहीं करते, होमवर्क नहीं करते हैं, तो वो काम कैसे होगा? फिल्म कहाँ से बनाए? पाकिस्तान के फनकारों को लेके लेंगी या हम साया मुल्क से भी लेंगे? नहीं, मैंने पाकिस्तान और चाइना दोनों की जगह पे मैंने शूटिंग करनी है और मैं आर्टिस्ट सारे जो है ना पाकिस्तान से लूंगी। पाकिस्तान से लेंगी हाँ, और चाइना में भी शूट करेंगे? 2 जगह पे हमारी ये शूट चलेगी ना, पाकिस्तान और चाइना। कब शुरू कर रही है फिल्म? मैंने मार्च में करनी थी, लेकिन हमारी फेडरेशन के जो मेरे चेयरमैन हैं उनकी रिसेंटली डेथ हुई है, तो अब ये मेरा ख्याल है ये आगे चली जाएगी। ये मैं गर्मियों का जो सीज़न है ना, ये इसको निकाल के तो आगे जो बहार आएगी ना, मे बी मैं 2025 के अगस्त सितंबर में शुरू करूँगी। अगस्त। और अगली ईद के ऊपर रिलीज करेंगी? जी, ईद उल फितर के ऊपर। तो हम साया मुल्क से कोई फनकार नहीं लेंगी, पाकिस्तानी फनकारों को प्रमोट करेंगी। पाकिस्तान, ये बड़ा ट्रेंड चल गया कि इधर से फनकार उधर जा रहे हैं, लेकिन उधर से भी कोई फनकार इधर नहीं आया। आप समझते हैं को प्रोडक्शन होनी चाहिए? होनी तो चाहिए, लेकिन देखे ना यहाँ पे काम ही ऐसा नहीं है। उन बेचारों को वहाँ से आवाज आती है तो वो भाग जाते हैं। नहीं, यहाँ कोई क्या ऐसी करें? फिल्में चल भी जाती हैं पाकिस्तान नहीं में। चलती हैं, लेकिन वो क्यों ये भी हिम्मत करें उनमें से भी किसी को लेकर। उनका बजट देखें कितना है उनके एक आर्टिस्ट का। आपने कितना बजट रखा फिल्म का? आपकी मेरा है 25 करोड़ का। 25 करोड़ का? 25 अच्छी फिल्म आ जाएगी 25 करोड़ में? अपने आर्टिस्टों या पाकिस्तान के आर्टिस्टों के साथ अच्छी फिल्म बन जाएगी। बनेगी। तो अगर हम साया मुल्क से भी आर्टिस्टों को ले लें तो फिर कितना बजट होना चाहिए? वो उनका तो एक ही बंदा आपसे को ले लेगा 50 करोड़ पे, तो एक बंदे की फीस है उतने में उनका एक जो गाना बनता है आपकी एक फिल्म बन जाती है। नहीं तो फिल्म भी तो चल जाएगी ना, फिर इंडिया में भी चल जाएगी। हाँ, नहीं चल जाएगी, कनाडा में भी चल जाएगी, नहीं, दुबई में भी चल जाएगी। मेरी बात सुने, तो फिर आप अपने कल्चर को तो ना प्रमोट कर रहे हैं ना, अपने लोगों को करें ना, थोड़ा खा लें लेकिन अच्छा खाएं ना। आपको ये तो होगा ना कि आपने अपना काम किया। चलें जी, बहुत शुक्रिया। हमारी ये दुआ है कि आप जो है फिल्म बनाएं, ड्रामे के लिए काम करें, ठीक है, कल्चर की प्रमोशन के लिए काम करें और दिन और दुगनी और रात चुगनी तरक्की करें और इसी तरह काम करती रहें। आपको देख के बड़ी खुशी होती है कि आप जब आती हैं तो हमें एक बड़े अच्छे प्लेज देखने को मिलते हैं और मीडिया को बड़ी अच्छी एंटरटेनमेंट मिल जाती है, बड़ी अच्छी खबरें मिल जाती हैं। इसी के साथ ही आज के प्रोग्राम में, आज के पॉडकास्ट में हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।